मेरे प्रिय साथियों और जो भी यहाँ पे सीनियर्स बैठे हुए हैं सबको नमस्ते। मेरा नाम गौतम लोहानी है, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर हूँ। मैं पिछले 5 साल से बैंक में काम कर रहा हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे औसत जितने एवरेज लोग हैं सब लोग 5-6 साल से ही काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द। जैसा कि हम जानते हैं कि आज देश में मोदी जी की लहर है और उसके साथ साथ ये भी एक लहर है कि सभी क्षेत्रों में युवाओं का जो योगदान है वो काफी महत्वपूर्ण हो जा रहा है, सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, सभी जगह पे। आज हमारे बैंक में भी जो ज्यादातर जो कार्य की जो जिम्मेदारियां हैं वो हम युवा अधिकारियों, युवा कर्मचारियों के ऊपर ही है। लेकिन आज भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा अगर कोई उपेक्षित वर्ग है तो वो बैंकर ही है, चाहे वो किसी पोस्ट पर हो। और जब हम अपने मैनेजमेंट से इस बात की बात करते हैं कि सर हमारी कोई टाइम लिमिट नहीं है, हमारा कोई कार्य क्षेत्र कोई सीमित नहीं है, तो क्या बोलते हैं कि बैंकर की जो ड्यूटी होती है वो 24 घंटे की ड्यूटी होती है। बैंकर जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था 24 घंटे चलती है तो बैंकर की भी ड्यूटी 24 घंटे होती है। इसके लिए इस बात को मत उठाओ। मैं बोलता हूं कि ये कहां तक सही है। आज एक बैंकर जिनकी ट्रांसफरेबल ऑल इंडिया हो जाती है और मिड एकेडमिक ईयर में भी उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है और उनके बच्चे, उनकी वाइफ इधर ही रह जाते हैं, वो 1000-2000 किलोमीटर दूर चले जाते हैं और उनका खर्च भी डबल हो जाता है। आज वो हाफ डे सैटरडे को बोलते हैं कि हाफ डे वर्किंग है, लेकिन सबको पता है आज यहाँ पर लोग कम है। उसकी वजह यह भी है कि सब लोग F1 F10 मार रहे हैं, ब्रांच में बैठ करके सिर्फ अटेंड कर रहे हैं और जब तक वो यहाँ पहुंचेंगे 8-9 बज चुका होगा और ये सभा खत्म हो चुकी होगी। यही वजह है कि आज शनिवार का दिन होने के बाद भी आज यहाँ पर उपस्थिति कम है। बिल्कुल नहीं पूरा होगा, सिस्टम नहीं हुआ होगा और कितने की एंट्रियां फंस जाएंगी और वो कल अगले दिन संडे को भी उनको आना पड़ेगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए, बढ़ाने के लिए विकास की बात करते हैं और जनधन का कैंप और आधार कार्ड, ये जितने तरह की भी सरकारी स्कीम्स है वो सारे जो हमारे नेटवर्क है, बैंकिंग नेटवर्क, एग्जिस्टिंग नेटवर्क जो सबसे सॉलिड है, सबसे बड़ा है, विशाल है, उसी नेटवर्क को आज सरकार इस्तेमाल कर रही है। मैं पिछले 4 सालों से मुंबई में था, मैंने मुंबई में देखा कि 4 सालों में आधार कार्ड की जो स्कीम है वो राज्य सरकार के काफी एजेंसियों के थ्रू करवाई, लेकिन वो फेल हो गई। बाद में उन्होंने क्या किया कि वो आधार कार्ड की स्कीम को बैंक के थ्रू इंप्लीमेंट करवा दिया और वो सबसे ज्यादा सफल हुई। आज जनधन की स्कीम, आज जितने भी नरेगा, मनरेगा जो भी है, सारे स्कीम आज बैंक के माध्यम से ही जाते हैं। इसका मतलब है कि सरकार ये मानती है कि बैंकिंग जो चैनल है वो हमारे पैरेलल डिपार्टमेंट के रूप में काम करती है। सरकार ये मानती है और ये सबसे सॉलिड डिपार्टमेंट है। उनको पता है कि बैंकर जो है वो 150, 200, 500 करोड़ की जिम्मेदारी लेते हैं, वो आंख बंद करके एंट्रियां पास करते हैं, करोड़ की एंट्रियां पास करते हैं। इसलिए बैंकर से ज्यादा ईमानदार और लॉयल उनको कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए और साथियों, इसके लिए हम बैंकरों की जिम्मेदारियां बहुत कई गुना ज्यादा बढ़ गई हैं। स्ट्रेस लेवल काफी हो रहा है। आप जितने भी एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल में जाओगे तो उनको आप देखोगे कि 60% जो लोग हैं बैंकर्स, उनमें स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो जाती है। मैं मुंबई में 4 से 5 अपने बैंक स्टाफ को एडमिट करा चुका हूं हॉस्पिटल में और उनकी फैमिली वेस्ट बंगाल में, सिल्लीगुड़ी में, असम में, केरला में है, वो आ नहीं सकते। अभी आपने सुना भी होगा कई आर्टिकल में कि हमारी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो CMD है, उन्होंने भी बताया था कि उनके लाइफ में 2 बार ऐसे इंसिडेंट हो चुके थे जब उनकी डॉटर और उनके हस्बैंड जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उनके साथ में जा करके भी उनके साथ में नहीं थी। उस समय उनका साथ दिया था उनके बैंक साथियों ने। आज उनको भी ये बात पता है, आज सबसे ज्यादा अगर कार का जो बोझ है और डिस्क्रिमिनेटिव जो हमारा सेगमेंट है वो बैंकर ही है। बैंकर के अलावा कोई भी सेगमेंट ऐसा नहीं है। तो मैं आप लोग सबसे बोलता हूं भाई, इतिहास गवाह है, हमारे सीनियर्स यहाँ पर काफी लोग बैठे हैं कि जितनी भी क्रांतियां आज तक हुई है, घरों में बैठ के कोई क्रांति नहीं हुई है।
व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे घर पे बैठ के आप कर सकते हो। क्रांति अगर करनी है आपको तो आपको सड़कों पर करना पड़ेगा। हम अगर सड़क पर नहीं उतरेंगे, आज हम 6 दिन एसी में बैठ के काम करते हैं और 365 दिन में एक दिन हमारे भाई साहब ने बोला कि भाई आपको सड़क पर उतरना है, और उसके बाद भी अगर हम नहीं उतर सकते तो हमसे ज्यादा बेशरम आदमी कोई नहीं होगा। हम तो ये बोलते हैं। और जहां तक बात होती है युवाओं की, तो हमें सभी पता है कि हम सक्षम हैं, 5 साल 6 साल से काम कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। तो हम बस सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि जब बैंकर 24 घंटे एकदम उनके अकॉर्डिंग काम करती है, तो ये जो वेज निगोशिएशन की बात होती है, ये निगोशिएशन वर्ड आता क्यों है? वेज निगोशिएशन वर्ड क्यों आता है? क्या हम उनसे हमेशा लड़ेंगे? क्या आप हमें 100 रुपए दो, वो नहीं जी हम 10 देंगे, नहीं जी आप हमें 90 दो, नहीं जी हम 20 देंगे। तो ये भीख मांगने वाली बात क्यों आती है बार बार? 95% में मैं नहीं देखा, 10% में भी यही देख रहा हूं। जब हमारे यूनियन लीडर्स, यूनाइटेड फॉरम बैंक यूनियंस के जब लोग सरकार के पास गए, तो जेटली जी ने बोला कि जब महंगाई दर साल में 10% से बढ़ रही है, तो आईबीए वाले आपको 10 या 11% ऑफर कर रहे हैं। इसका मतलब डिवाइडेड बाय 5, मतलब 2% वो सालाना आपको आपका वेज रिवाइज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो उनकी कॉन्सेप्ट ये थी, उनके अकॉर्डिंग हमारा वेज रिविजन 50% होना चाहिए। भाई हम 50% कहां मांग रहे हैं? उसका आधा ही कर दो ना, उसका आधा ही कर दो। और हाँ, जब हमारा वेज रिविजन एप्लीकेबल होता है, पिछले साल 2007 का वेज रिविजन 2010 में हुआ, तब तक 2.5 साल बीत चुका था, महंगाई और पर पहुंच गई, और अभी भी 2 साल, लगभग 2 साल हो चुका है और वेज रिविजन को कुछ पता नहीं है, कब होगा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कितने रेट पर होगा, कुछ नहीं पता है। 10 तरह की नई नई खबरें आ रही हैं। तो मैं ये बोलता हूं कि इसको अगर 1 साल 6 महीने और अगर लग गए, ठीक है ना, फिर वापस महंगाई कहां पहुंच जाएगी? तो मेरा यही है कि हमारी जो कार्य करने की जो क्षमता है वो एक लिमिटेड है, लेकिन हमारे मैनेजमेंट, हमारे सरकार ये नहीं बोलती है। जितने भी स्कीम्स है सारी हमारे भविष्य में भी मैं आपको बताता हूं कि जितने भी स्कीम जो है सारे हमारे थ्रू ही लागू की जाएगी। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करें, सड़क पर उतरने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करें, तभी हम जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा अपने बैंक कर्मचारियों के अच्छे और भलाई के लिए सोच सकते हैं। अदरवाइज एसी में बैठे रहेंगे, एक से मानते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। और ये सरकार गूंगी है, बहरी है, इनको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा सर। थैंक यू।